कब आएगी समझदारी? आपको ये समझना चाहिए कि हमें यहां पे बैठ गए आके तुम्हें ये तो समझना चाहिए कि पैसों वाला बैच है, और पैसों वाला ना भी हो, किस चीज के लिए आए हो? पढ़ने के लिए। 1 घंटे के लिए आए हो, उसमें से 15 मिनट कोई बंदा लेट है तो तुमने 15 मिनट स्पॉइल कर दिए सारे। चलो पैसे की बात भी निकाल दो अपने मन से, लेकिन क्या बढ़िया है कि यहां पे आओ और बैठ के चले जाओ? रोज कर लो, इससे टीचर तो कर लेगा बहुत आसानी के साथ, वो भी आ जाएगा, बैठ जाएगा अपने ऑफिस में, तुम बात करो और फिर निकल लो, बात करो फिर से चले जाओ। आएगा क्या? अगर 15 मिनट यहां पे आके प्रैक्टिस कर लेते, क्वेश्चन आंसर कर लेते। क्यों सिखाए जा रहे हैं? कोई मैं नई चीज करता हूं? कोई भी आता है यहां पे खड़ा होता है, वहां से क्वेश्चन कर लेते 4-4। और ये बात तो जिंदगी भर तुम्हारी खत्म नहीं होनी, मुझे तो लगता नहीं है, क्योंकि तुम्हें जरा सा मौका मिलता है और आप स्टार्ट कर देते हो। पैसे बेटा, पैसे बड़ी मेहनत से आते हैं मम्मी पापा पे। सबने क्यों नहीं लगाया ट्यूशन? तुमने ही क्यों लगाया? क्योंकि तुम्हारे बारे में सोचते हैं वो। क्यों भेजा? क्यों भेजा? पढ़ने के लिए। और एक दिन खराब होने का मतलब क्या है? कल सैटरडे हो जाएगा, संडे आ रहा है, आज पढ़ो मत, क्या फायदा होगा? सपोज करो मैं या कोई टीचर एक दिन लेट हो गया, तो क्या हो गया? तो तुम तो रेस्पॉन्सिबिलिटी समझो कम से कम। जो हमारा पार्ट था प्रैक्टिस वाला 15 मिनट के बाद वाला, उसे अब खत्म कर लेते। बोलो, लेकिन नहीं समझते। पैसे का पेड़ थोड़े ना है किसी के घर में, तो पैसा फ्री का क्यों दें? ठीक है, समझते नहीं हो तुम, बिल्कुल नहीं समझते। करें स्टार्ट? कल से कोई भी इस तरीके का, बिल्कुल भी यहां पे इस तरीके का माहौल ना हो। अगर कोई हो भी गया है, पीरियड में लेट हो गया, या कोई टीचर लेट हो गया है, कोई भी लेट हो गया XYZ, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? वो चीजें करने की जो 1 घंटे में एक्सपेक्टेड है। ठीक है? ठीक है? और ये सीनियर बच्चे भी नहीं करते। विशाखा क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हैं? हर्ष और कौन है आदर्श? वेयर इज आदर्श? आदर्श क्या हुआ? आदर्श आपकी शिकायत बहुत है बेटा। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। पहले तो ये बोलो, मैंने कुछ नहीं किया, आई डिड नथिंग। जब सिखा दिया है तो बोलो, सर आई डिड नथिंग। ठीक है, आगे बोलो, सोच के बोलो, थिंक एंड स्पीक। यू डिड नथिंग, वी एक्सेप्ट इट। आगे बोलो। सर ब्रदर ये कह रहे थे, ही वॉज सेइंग, पढ़ाया ना? ये कह रहे थे मतलब ही वॉज सेइंग। बोलो, ब्रदर वॉज सेइंग। हाँ हाँ, कोशिश करो। ही एंड दिस सीट। हाँ 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 हाँ, वो ब्रदर वॉज सेइंग that he, Shiv Pratap, and this seat talking. Okay, these 5 students na, Shiv Pratap and these 4 were talking. Sachin, which one? This seat, Vidushu wali na? Yes. नहीं, I just came in and I just noticed कि सभी बोल रहे थे। Sit down. I just noticed Sachin, क्योंकि इफ आई कुडंट सी तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज योर वॉइस वॉज कमिंग, है ना? इसमें अब एक दूसरे की बातें हाइड करने की या किसी को आगे करने की कोई कोशिश मत करे, क्योंकि सभी बोल रहे थे कहीं ना कहीं पे। किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत समझी नहीं, यहाँ पे आने की ज़रूरत समझी नहीं, नोट करने की ज़रूरत नहीं समझी। यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, आपको इतना भी अंदाज़ा नहीं है, आप कैमरा तक से नहीं डर रहे।
और अगर मैं अभी ये वीडियो आपको दिखाऊं आपके, तो सारा का सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन समय तो बर्बाद होगा ना, पूरा पीरियड चला जाएगा। और पैसों का किसके नाश होगा? आपके मम्मी पापा के। आप तो चला खेल खिला के हंस के चले जाओगे। पता है कितनी मेहनत लगती है कुछ सिखाने में? सीखने में कितनी लगती है? कितनी लगती है? बहुत लगती है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि चलो उससे ज़्यादा भी नहीं मैं कह रहा, तो मैं उतनी ही समझता हूँ। तो जितनी तुम्हें सीखने में लगती है उतनी ही सिखाने में लगती है। ठीक है? तो इस चीज़ को मजाक में मत लिया करो। एक दिन खोने का मतलब, एक दिन वेस्ट करने का मतलब बहुत कुछ खोना हो जाएगा। कितनी मुश्किल में चीज़ें आती हैं समझ में। और स्पोकन का वैसे तो जब तक बोलोगे नहीं, जब तक कुछ और ही बोलते रहोगे, तो कहाँ से इंग्लिश आ जाएगी? समझ में आ गया? तो वी डिड यूज टू, ये पास्ट की एक आदत होती है। हम बहुत सारे काम करते हैं पास्ट में, फिर उन्हें छोड़ देते हैं। ठीक है? तो मैंने कहा था यू जस्ट हैव टू मेक अ लिस्ट, और यहाँ पे आने की बोलने की भी कोशिश करनी थी, बट चलो इट्स फाइन। क्या क्या काम हैं वो जो आप करते थे? मन में सोचो। बहुत सारे काम होते हैं, और नहीं भी होते हैं तो सोच लो। झूठ बोल सकते हो प्रैक्टिस के लिए, तो समझ रहे हो? तो हमारे सेक्शन में अगर सेगमेंट्स में बात करें हम, तो हमारे पास में अब डेटा इकट्ठा होते हुए जा रहा है डू एंड डज का, आफ्टर दैट डिड एंड विल शैल, इज एम एंड आर, वॉज एंड वर। ठीक है? इसके अलावा इनमें ही हमने बट किया, ठीक है, और एंड किया। और कल हमने कुछ क्वेश्चन वर्ड्स पे किए, जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ एंड व्हाट टाइम, विच एंड व्हेन। ये कुछ थे, है ना? और हमने बेसिकली किस पर ध्यान दिया? वाई पे। आज इसको ही थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। आई होप कि वो कल वाला जो सिस्टम था टू वाला, वो पकड़ा होगा कई बच्चों ने, है ना? क्यों से क्वेश्चन होता है, क्योंकि हर चीज़ में हम क्यों तो लगा सकते हैं। किसी ने कहा कि हम कहते हैं ना, शोर क्यों मचा रहे हो, बाजार क्यों गए, है ना? पैसे क्यों खर्च कर दिए इतने सारे, ये घर क्यों खरीदा, ये गाड़ी क्यों खरीदी। तो क्यों का तो क्वेश्चन बिल्कुल बनता ही है। तो हम फोकस कहाँ पे कर रहे थे? क्यों पे। अब इसी को चीज़ को आगे बढ़ा रहा हूँ, और इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए, बिकॉज डेटा इकट्ठा होगा, और जब इसका साइकिल नंबर 2 चलेगा ना, जब हम इसको रिवाइज करेंगे, तब कुछ और चीज़ें भी सामने आएंगी, और शायद आपका एक बेटर फॉर्म भी आएगा सामने। ठीक है? यानी जो आज हम हैं, जो पिछले 8-10 दिन में हमने किया, एंड व्हाट वी आर टुडे, तो वो थोड़ा सा और बेहतर होके आएगा सामने। बट बिफोर दैट वी विल डू सो मेनी थिंग्स। हम कर रहे हैं लाइक टू। क्या कर रहे हैं बेटा? एक कर रहे हैं वांट टू। ठीक है? एंड वी आर गोइंग टू डू इट रियली रियली फास्ट, और इसी को हम पास्ट में कहेंगे लाइक टू, और ये होगा वांटेड टू। ठीक है? आई नो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी चैलेंजिंग फॉर सो मेनी स्टूडेंट्स, क्योंकि छोटे बच्चे हैं 4 और 5 के, बट वी हैव टू डू इट। इसमें कोई बहानेबाजी नहीं है, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लैंग्वेज, और इसके बिना होगा नहीं। जब भी आप टू देखो और एक्शन की बात हो रही हो, तो एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। वैसे तो जगह के नाम जगह से पहले भी लगता है, जैसे आई वेंट टू स्कूल, आई गो टू दिल्ली, है ना? लेकिन अगर टू के बाद में मेन वर्ब लगाना है तो फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं। ग्रामर में आईएनजी भी लगता है, लेकिन वो उसका सेक्शन अलग चलेगा। बट एज फार एज टुडे इज कंसर्न, पूर्णिमा इधर देखो, तो टू के बाद में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, एंड डन। ठीक है? लाइक का मतलब सभी को पता होगा, पसंद करना, और ये था पास्ट में। पसंद करता था, मैं मुझे पसंद थी, कोई चीज़ मुझे पसंद थी। मुझे क्रिकेट पसंद था,
और क्रिकेट को मैं क्या करता था, 2-3 चीज़ें हो सकती हैं, क्रिकेट को देखता था, खेलता था। तो खेलना पसंद था या देखना पसंद था, तो आई लाइक टू प्ले या आई लाइक टू वॉच क्रिकेट। ठीक है, ये पास्ट में हो गया। और अगर अभी भी है तो आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। समझ गए? मैं चाहता हूँ, मैं पानी पीना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ड्रिंक मिल्क, आई वॉन्ट टू ड्रिंक मिल्क। मैं पानी पीना चाहता था तो आई वॉन्टेड टू ड्रिंक मिल्क, राइट, आई वॉन्टेड टू ड्रिंक मिल्क। तो बहुत ही सिंपल, ये चाहता हूँ और ये चाहता था। इतनी चीजें क्लियर है? कुछ नहीं करना, जो काम कर रहा है, जो काम, यानी मैं यहां पे सब्जेक्ट लिख रहा हूं। सब्जेक्ट होता है डूअर, जो काम करता है। पूर्णिमा इधर डूअर होता है, डूअर मतलब काम करने वाला। और यहां पे क्या लगाएंगे अभी के लिए? अगर अभी के लिए हम लगाएं तो सीधा, अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, है ना, तो लाइक टू या लाइक्स टू, क्योंकि ये थर्ड पर्सन में जाएगा तो लाइक्स लगेगा। और क्या, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। एंड सिमिलरली अगर प्रेजेंट में ही हम वांट टू की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस वांट टू और वांट्स टू और एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। ये तो प्रेजेंट की बात हो गई। और अगर मैं यहां पे पास्ट अड़ा दूं इसमें, तो ये बन जाएगा लाइक्ड, LIKED, लाइक टू। और यहां पे भी पास्ट में आ जाएगा बेटा वांटेड टू। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है? हम बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं, हम बहुत सारी चीजें करना चाहते थे पास्ट में, हमें बहुत सारी चीजें अब करना पसंद है, और अब बहुत सारी चीजें हमें करना पसंद थी पास्ट में। तो हम बहुत सारी चीजों को बना सकते हैं। जैसे अगर मैं 2-4 सेंटेंस से एग्जांपल आपको दूं, जैसे बनाए, माई फ्रेंड लाइक्ड टू ट्रेवल बाय ट्रेन। समझे? तो हमने क्या पकड़ा बेटा, ये। और डे को इतना तेज नहीं बोलना बेटा, लाइक्ड। माई फ्रेंड लाइक टू ट्रेवल बाय ट्रेन, मेरे फ्रेंड को ट्रेन से यात्रा करना पसंद था। जैसे माई फ्रेंड लाइक्स टू प्ले चेस। और यही अगर अपने लिए बनाना है तो आई लाइक टू प्ले चेस। किसी को कोई कंफ्यूजन है? ये बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जो हमने क्या किया था, डू एंड डज किया था ना। बस ये लाइक टू में एंटर कर गया। नाउ बहुत सारी चीजें हैं जो हम करना चाहते हैं। जैसे आपके लिए, जैसे आप जो है ना, सपोज करो आप अपने लिए बना रहे हो, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं या चाहती हूं। ठीक है? और अगर पास्ट में हो, आई वॉन्टेड टू, आई वॉन्टेड टू स्पीक इंग्लिश। हाँ, 2 बार लिख दिया मैंने। ठीक है, आई वॉन्टेड टू स्पीक इंग्लिश। और अगर ये थर्ड पर्सन के लिए बनाना हो, अपनी मदर के लिए, शी वॉन्ट्स टू कुक फूड, शी वॉन्ट्स टू कुक फूड। तो हमें सिंगुलर के साथ प्रेजेंट में क्या यूज करना है, SEIES, किसमें, एक्शन में। और जो प्लूरल होता है या आई होता है, उसके साथ में सीधा लग जाएगा। इतनी चीजें समझ में आई? अब बात आती है जब, जैसे आदर्श से हमने बात की और तुमने भी एग्जाम्पल देखा, व्हेन वी आर स्पीकिंग इन हिंदी, तो हम जब बोलते हैं उसे, तो ध्यान दो कि हमने तो सीख लिया, वो जो हम अब हिंदी में बोलने वाले हैं वो तो हम सीख चुके हैं। इंग्लिश में उसे हम धीरे धीरे, चाहे गलत ही सही, लेकिन बोल सकते हैं। तो ट्राई टू स्पीक फर्स्ट ऑफ ऑल। नाउ यू हैव द बैकअप ऑफ 10 days और 11 days। नाउ यू कैन स्पीक। टूटा फूटा बोलो, गलत बोलो, लेकिन ट्राई करो बोलने की। एज मच एज यू स्पीक, तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए। अभिनव ठीक है? इतनी चीजें क्लियर हुई? तो हमें एक फॉर्मेट भी बनाना पड़ेगा कि हम बोलते क्या है। अगर हम देखें, देखो, हम अपने लिए, ठीक है, एक अपने फ्रेंड के लिए,
है ना, एक अपने फ्रेंड के लिए और एक आपके लिए यानी यू। 3 सेंटेंस एक साथ लेके चलते हैं। चलो जैसे आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू कार, आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू कार, माई फ्रेंड वॉन्ट्स टू बाय अ न्यू कार, और यू वॉन्ट टू बाय अ न्यू कार। यही चीजें अगर पास्ट में ले जाएं तो आई वॉन्टेड टू बाय अ न्यू कार, माई फ्रेंड वॉन्टेड टू, बेटा वॉन्ट्स कौन है, वॉन्टेड टू बाय अ न्यू कार, और यू वॉन्टेड टू बाय अ न्यू कार। अभी सिर्फ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, पॉजिटिव, यानी सिर्फ हाँ में हम बताएंगे हम क्या करना चाहते हैं या हम क्या करना चाहते थे। क्वेश्चन का फॉर्मेशन देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है जो हमने किया है। देखो, डू यू लाइक टू या वॉन्ट टू, और यहां पे एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है बेटा, यस आई लाइक टू या वॉन्ट टू, और यहां पे नो आई डोंट लाइक टू या वॉन्ट टू, और यहां पे एक्शन। ठीक है, एंड सिमिलरली ये पास्ट में भी जाएगा। पास्ट हमने किया डिड से, किससे किया, डिड से, डिड यू लाइक टू और वॉन्ट टू, और यहां पे एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, यस आई लाइक का सेकंड फॉर्म लग जाएगा लाइक, या वॉन्ट का सेकंड फॉर्म वॉन्टेड, और यहां पे एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, नो आई डिड नॉट लाइक टू, और बेटा वेंट नहीं बोलना, वॉन्ट टू, और एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। ये फॉर्मेट हो जाएगा। हम क्या करना चाहते हैं, हम बहुत सारी चीजें जो करना चाहते हैं। और क्वेश्चन एक और जो नॉर्मल क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, आप बाजार में गए तो क्या करेंगे, व्हाट डू यू वांट टू बाय, व्हाट डू यू वांट टू बाय, आप क्या खरीदना चाहते हो, तो सर आई वांट टू बाय सम फ्रूट्स। ठीक है, आई वांट टू बाय सम फ्रूट्स, इस तरीके से आंसर किया जा सकता है। ठीक है, लाइट पड़ रही है इसकी, अब बेटर है। ठीक है, करेंगे इसका भी इंतजाम जल्दी जल्दी करेंगे। ये लाइट्स जो है ना बेटा ऊपर लगेंगी, तो ये सारी ऑफ हो जाएंगी, तो इसके ऊपर कुछ भी रोशनी नहीं आएगी। ठीक है, तो हमने क्या समझा अब तक, अपने अपने मन में देखो आप क्या करना चाहते हो, आई लगाओ, वॉन्ट टू लगाओ, और वो एक्शन लगाओ जो करना चाहते हो, और फिर मैं पूछता हूं, सोचा, करना चाहते थे पास्ट में, जो करना चाहते थे, आई वॉन्टेड टू, हंस क्यों रही है उर्वशी, हंसने की बात है, हंसने की बात है, फिर आई वॉन्टेड टू और एक्शन। ठीक है, करें स्टार्ट। कल हमने एक चीज की जो कि मैं अभी के अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन आपका दूर करना चाहता हूं। देखो एक चीज बताऊं, मैं एक पेन खरीदने बाजार गया, ये हमने कल बनाया। क्या बनाया, आई वेंट टू मार्केट टू, बहुत सारे बच्चे टू नहीं लगा रहे, बहुत दिक्कत है तुम में, मैं कल से ही बता रहा हूं टू जरूर लगाना है।
आई वेंट टू मार्केट टू बाय ए पेन। और मैं थोड़ा सा हार्श हो जाऊंगा तब जबरदस्ती लगाओगे। ध्यान तो रखो ना, जब कल बताया है ढंग से। यह है मैं एक पेन खरीदने बाजार गया, तो आई वेंट टू मार्केट टू बाय ए पेन। इसको हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं, मैं बाजार गया क्योंकि मैं एक पेन खरीदना चाहता था। तो बेटा आ गया ना, चाहता था। चाहता था मतलब वांटेड टू। चाहता था मतलब वांटेड टू। तो एक ही बात है, आई वेंट टू मार्केट टू बाय अ पेन। और अगर मैं इसको बनाता हूं तो कैसे बनेगा? देखो, मैं बाजार गया तो सब बताते हैं आई वेंट टू मार्केट। और ये मार्केट नहीं बोलना। ये कई बच्चे हैं जो बिल्कुल सीखना चाहते नहीं है। आई वेंट टू मार्केट बिकॉज मैं एक पेन खरीदना चाहता था, यानी आई वॉन्टेड टू। आई वॉन्टेड टू बाय अ पेन। ठीक है। मैं दिल्ली गया, आई वेंट टू दिल्ली बिकॉज आई वॉन्टेड टू सी द रेड फोर्ट। बोलो मेरे साथ, आई वेंट टू दिल्ली बिकॉज आई वॉन्टेड टू सी द रेड फोर्ट। I saved money because I wanted to buy a new house. यानी मैंने पैसे बचाए क्योंकि मैं एक नया घर खरीदना चाहता था। I worked very hard. I worked very hard because I wanted to get the first division in the class. आया कुछ समझ? yes, करोगे? yes, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग। इसको लिखें और उसके बाद देखते हैं।